बीजेपी का क्या घटना हुई आपने देखा है? क्या हो रहा है? देखिए, परिवार वालों से जितना बात सुनी समझी और उनकी शिकायत बहुत जायज़ है। कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसके चालान होके जेल भेज दो। बाकी केस निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा, बल्कि लगातार टॉर्चर किया, और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरिक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया, कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। इस तरह से घटना मैं समझता हूँ लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है, और आजमगढ़ में भी इस तरह घटना सामने आई। तो मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय भी समझ लिया, इन्होंने अपने को ईश्वर भी मान लिया है कि यही जो करेंगे वो न्याय देंगे, चाहे भले ही कितना ही अत्याचार करते रहें। इस नौजवान और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय, अत्याचार है, शोषण है, और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो गया है, दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों को रहना दूभर कर दिया है बीजेपी के लोगों ने। सरकार के इशारे पे आतंक चल रहा है। कोई कहता है कि मैं इस सेना का सदस्य हूँ, उस सेना को जैसे कानूनी अधिकार मिल गया हो। दलित सांसद के हमारे घर फूका जा रहा है, आजमगढ़ में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं, और निश्चित तौर पे इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे हर हाल में। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का, और बीजेपी के लोगों के इशारे पर पुलिस का जो तांडव है या कुछ संगठनों का तांडव है, इन तमाम चीज़ों का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से डट के मुकाबला करेंगे। छोड़िए इतिहास पे आप ज़्यादा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा कि बीजेपी लोगों इतिहास में ना जाओ, और थोड़ा सा इतिहास आदरणीय सुमन जी ने कहा तो झेल नहीं पाए। इसलिए इतिहास की परतें खोदने से बेहतर यह है कि कैसे भविष्य बेहतर हो, रोजगार मिले, किसानों को न्याय मिले, हमारे दलित पिछड़े लोगों को हक अधिकार मिले, नौकरियां मिले, आरक्षण मिले, जो बाबा साहब देके गए हैं उसका पालन हो। हम लोगों का टारगेट ये है। और फिर इतिहास में इतना जाएंगे तो इतिहास पर बीजेपी के लोग झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में भी इनका कोई आंदोलन में इतिहास नहीं रहा बीजेपी का। तो तमाम बयानबाजी चल रही, चाहे सुगंध और दुकान की बात आप सुने होंगे, योगी जी को जो गौशाला पसंद है। अरे कोई बयान नहीं है, वो क्या बात करेंगे। आज भी हमारे पिताजी लगभग 100 गाय भैंस और उनके बच्चे, उनके जानवरों के बीच में जो गौशाले में रहते हैं, तो क्या बात करेंगे। ये लोग जो बीजेपी के लोग बताएं किसके घर में गौशाले हैं, किसके घरों में कितनी गायें हैं। ये केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से घबराते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बढ़ते हुए कद, उनके प्रति जो पूरे पीडीए परिवार और पूरे समाज और देश का जो आज जो राजनीति का केंद्र बने हुए हैं, लोगों की उम्मीद और आशा का केंद्र हैं, केवल उनके बढ़ते हुए कद से घबरा के इस तरह की बातें करते हैं। मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, मोर्चरी पे आया हूँ। मैं इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से भी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और व्यक्तिगत तौर पर भी परिवार से मिलकर मैंने यही कहा है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी लखनऊ में रोका गया। सोचो किस स्तर की घिनौनी हरकतें सरकार करने पर उतर गई है। अरे ईदगाह पर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। मैंने कई विजुअल्स देखे कि स्वयं प्रदेश के गवर्नर कई बार मैंने वहां मौके पे देखे। मुख्यमंत्री की हैसियत से हमेशा सदैव नेताजी गए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, और किसी भी पोजीशन में रहे हो हमारी पार्टी के लोग हमेशा पहुंचे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे थे तो उनको भी रोका गया कि एक गाड़ी से जाओगे तो ऐसे जाओगे तो वैसे जाओगे। अरे तुम्हारे कहने से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो हमारे मुसलमान भाइयों के दिलों में स्थान है वो कम नहीं होने वाला है। चाहे जितना भी आतंक कर लो, चाहे जितना परेशान कर लो, जनता माफ़ नहीं करेगी। ना माफ़ करेगी सुमन जी के मामले पे, ना माफ़ करेंगे हम लोगों की जो घटना हुई है तरवा में, और ना ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जो घटनाएं हो रही हैं। लखनऊ में बताओ बेटी को किस तरीके से हत्या की, आपके बगल में फैजाबाद में सोचिए कैसी कैसी घटनाएं हुई। तो तमाम उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं इसको जनता देख रही है, और जनता माफ़ नहीं करेगी। जहाँ तक सवाल आजमगढ़ का है, आजमगढ़ में मैं मौजूद भी हूँ, और तरवा थाना जो लोकसभा का भी हिस्सा है हमारे,
उसके अंदर जो घटना हुई है, नौजवान परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का मैं हर स्तर पर संघर्ष करूंगा, चाहे जिस स्तर पर जाना पड़ेगा। तो औरंगजेब को लेकर जो